क्रोध खड़ा है। तो इश्क की कोई बुनियाद होनी चाहिए। यह गल वखरी है कि अज तक के दार्शनिक लोग कुछ बुनियाद मनते नहीं रहे। वो कहते ने इश्क अपने आप हो जाता है, अपने आप कुछ भी नहीं पैदा होता। परिपूर्ण परमात्मा ने हर चीज का बीज पहले पैदा किया है। बीज तो बिना कुछ भी नहीं पैदा होता। ये सिर्फ क्यास आराइयां हो सकदियां ने, सिर्फ मनुख की कल्पना हो सकती है कि इश्क अपने आप पैदा होता है, कतई अपने आप नहीं पैदा होता। इश्क की भी बुनियाद है सुहप्पन, खूबसूरती, कशिश पैदा कर दी है, खिच पैदा कर दी है, और यही खिच प्यार बन जाती है। जब दैवी सुंदरता की कशिश अंदर पैदा होवे, वो जो प्रेम है अमर है, वो जो प्रेम है सदैवी है, वो जो प्रेम है व्यापक है। पर इस तो इलावा जे संसार दो स्वप्न कशिश पैदा करे, एक ते ए प्रेम अमर नहीं, क्योंकि संसार दा स्वप्न सदैवी नहीं है। आज है कल नहीं होगा। तो जैसे खूबसूरती ढलेगी कशिश ढल जाएगी, कशिश गई तो चिंतन मिट जाएगा, चिंतन मिटया तो प्रेम मिटया। बड़े बड़े प्रेम दे महल पाताल दे गिरदियां होया देखण नूं आउंदे ने। क्यों कि उस प्रेम की बुनियाद ही हिल जाती है। प्रेम की बुनियाद ही सी खूबसूरती, खूबसूरती ही नहीं रही तो प्रेम किथे। इस वास्ते संसारिक प्रेमियों नूं धार्मिक लोगों ने कोई बहुत वड्डा मान नहीं दिता। यह गल वखरी है कि उसकी चर्चा जरूर है, उसका जिक्र जरूर है, और वक्ती तौर पर उस प्रति हृदय की शुद्धि भी हो जाती है जिस नाल प्रेम होवे। लेकिन चूंकि प्रेम खड़ाई स्वप्न ते है, तो स्वप्न दे मिटदियां चिंतन मिट जाता है, याद मिट जाती है, याद दे मिटदियां प्रेम मिट जाता है। एक परमात्मा ही ऐसा है, जितना उसके नेड़े आई है उतनी उसका स्वप्न वधदा है। जितना उसनू याद करिए उतनी होर कशिश वधदी है, होर खूबसूरती सामने आउंदी है। और इतना महान सुंदर है कि सारी सुंदरता पकड़ दे च भी नहीं आउंदी। फिर उसकी सुंदरता व्यापक है, उसकी सुंदरता सदैवी है। इस वास्ते आखे ए प्रेम सदैवी है, बाकी आरजी ने, वक्ती ने, अज है कल नहीं। तो संक्षेप विच अर्ज करिए, सदैवी प्रेम ते परमात्मा दा है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जैसी हस्ती थे ये भी फरमान करते हैं कि परमात्मा स्वयं एक प्रेम है। जतर ततर दिशा विसा होए फैले हो अनुराग, वो जिधर किधर प्यार रूप होके छाया है, प्रेम रूप होके छाया है, हर पासे प्रेम ही प्रेम। तो साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जो गुरु नानक दे प्रेम दे पै गए सन, दैवी गुणा दे प्रेम करके आप प्रभावित होए। सदैवी प्यार आप दी झोली च पिया। तो जिसने सदैवी प्यार चखिया है, हकीकत दे प्यार की व्याख्या भी वही कर सकता है, प्यार नू बयान भी वही कर सकता है। तो साहब कह रहे ने, एक ने ही आसकी दूजे लगे जाए, एक आदि आशकी। एक इस तरह का प्रेम कि खिच एक तो बिना दूजे दी भी है। अगर दो तरफी खिच है, इसनू इश्क नहीं कहना चाहिए। परमात्मा की भी खिच है तो संसार की भी खिच है। ये जो इश्क है ये सदैवी नहीं, ये किसी वासना ते खड़ा है। मनुख ने वासना का ही संबंध संसार नाल जोड़िया है, और वासना का ही संबंध निरंकार नाल भी जोड़ सकता है। उस तो भी किसी वासना की पूर्ति करनी है। प्रेम दे च मंग नहीं, प्रेम दे च कुर्बानी है। ये ठीक है कि परमात्मा नू असी कुछ दे नहीं सकते, लेकिन कुछ दिते बिना, अर्पण किए बिना प्रेम की सुगंधी फुटती नहीं। ये गल वखरी है कि साडे कोल देण वास्ते कुछ भी नहीं है, लेकिन समर्पण ते कर सकते हैं। असी अपने आप नू समर्पण ते कर सकते हैं, तो प्रेमी समर्पण कर देंदा है। वो कहता है, हे प्रभु हुण मैं तेरे हत्थां विच हां, हुण तेरी मर्जी है, जिस तरीके नाल मैनू चला।
प्रेम दे च मंग आ गई तो प्रेम वासना बन गई और ये प्रेम टूट जाएगा। मंग पूरी हो गई तां भी प्रेम टूट जाएगा, मंग ना पूरी हुई तां भी टुटेगा। दोवां हालतां दे च टुटेगा। तो साहिब कहंदे ने एक आदा इश्क कि दूजी कशिश भी अंदर मौजूद है। नानक आशिक कांडिए सद ही रहे समाए। आशिक ते ਉਹੀ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਦਾ ਸਦੇ ਵੀ परमात्मा ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਮਹੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। कुछ ऐसी घटना घट गई जिस तो दुख मिलिया और कुछ ऐसी घटना घट गई जिस तो सुख मिलिया। एक नूं आखिया हे परमात्मा तू चंगा कीता है, ते एक घटना नूं आखिया तू माड़ा कीता है। जिस तो चंगा ते नाल माड़ा दिखाई देवे गल स्पष्ट है, उस नाल प्रेम नहीं। जिस नाल प्रेम होवे उस दे च कुछ भी माड़ा नहीं दिखाई देंदा। असीं ते संसार दे तल ते ही देखदे हां कि जिस नाल खिच है, जिस नाल पकड़ है, उस दे औगण भी गुण दिखाई देंदे ने आम संसार दे च। और जिस नाल नफरत है, जिस नाल घृणा है, उस दे गुण भी अवगुण दिखाई देंदे ने। तो परमात्मा दे च कोई अवगुण ही नहीं, गुण ही गुण ने। उस तो जो कुछ भी होवेगा चंगा ही होवेगा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ते फरमान करदे ने उस ते होए किछ ना ही बुरा। परमात्मा तो ते बुरा हो ही नहीं सकदा, वो कदी बुरा किसी दा करदा ही नहीं। लेकिन मनुख ऐसा सोचे कि ये तू चंगा कीता, ये तू माड़ा कीता। एक नादान बच्चा ऐसा मां प्रति भी समझ लैंदा है, मासूम इयाना खेडदा पिया, पर अग दे च हथ पाना चाहता है। मां पकड़दी है, रोंदा है, तड़पदा है। अंदरों मां नूं दुश्मन भी समझ बैठता है, पर नहीं, अगर मां खुल दे देवे ते अग दे च हथ पाण दे देवे, उस वक्त ये दुश्मन है। ये जो हथ रोके है दुश्मन नहीं है। मां दे अंदर ते ममता है, पर नादानी ना समझी कारण बच्चा मां नूं दुश्मन समझ बैठदा है। इसी तरीके नाल आम ना समझ बंदे कई दफा कह देंदे ने हे परमात्मा ये तू चंगा नहीं कीता, ये तू चंगा कीता है, ये तू चंगा नहीं कीता। तो गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करदे ने चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए। आसक ए ना आखिए जे लेखे वरते सोए। इस तरह का जो लेखा करता है भी ये चंगा है ते ये माड़ा है, इस तरह के लेखे च जीण वाला मनुख आशिक नहीं है, रब दा प्रेमी नहीं है। दूजा श्लोक साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज दा। सलाम जवाब दोवें करे मुंडो गुत्था जाए। सजदा भी करता है, मत्था भी टेकदा है, झुकदा भी है, लेकिन किसे किसे हुक्म दे अगों, किसे किसे बचन दे अगों सीधा खड़ा भी हो जाता है, इनकारी हो जाता है, नहीं ये मैं नहीं मनना। किसी वक्त सलाम करता है, किसी वक्त जवाब देता है। जिसदा सलाम जवाब ते खड़ा है उसदा सलाम पखंड होगा। जिसदा प्रेम किसे मंग ते खड़ा है वो प्रेम नहीं, वो ते वासना है। सलाम जवाब दोवें करे मुंडो गुत्था जाए। वो ते मूल तो ही टुट गया जिस दे सलाम दे नाल जवाब है नानक दोवें कूड़िया थाए ना काई पाए। इसदा सलाम भी कूड़ा है, इसदा जवाब भी कूड़ा है। ये दोवें गल्लां इसदियां कूड़ियां ने। ये प्रभु दी दरगाह दे स्थान नहीं प्राप्त कर सकदा। पौड़ी जित सेविए सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए। जिस दी सेवा कीतियां सदैवी सुख दी प्राप्ति होवे उस प्रभु दा चिंतन लाजमी ते सदैवी करना चाहिए। परमात्मा दी सेवा की है उसनू याद करना, परमात्मा दी सेवा की है उसदे गुणां दी विचार करने, परमात्मा दी सेवा की है उसदा चिंतन करना। बाकी उसदी सेवा इस रूप दे च नहीं जैसे कि असी जगत दे च करते हैं, क्योंकि वो मुताज नहीं, वो लोड़वंद नहीं, बस सिर्फ उसनू याद करना है। तो याद भी क्यों करिए, उस नाल संबंध जुड़ जाता है। अगर जड़ा नू भुल जाए, दरख्त शाखा जड़ा नू भुल जान किस तरह रह सकणगियां। इस तरीके नाल परमात्मा नू कोई भुल जाए उहदा ते मूल सता नाल ही संबंध टुट जाता है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने याद करदियां ही मूल सता नाल संबंध जुड़दा है। तो सेवा करनी की है, उसनू याद करना। साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दे 2 श्लोक
21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि जब हुस्न नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता। अगर दीवार देते एक बड़ा खूबसूरत गुलाब दा फुल बना दईए, बड़ा सोहना रंग पा दईए, बुलबुल ने नगमे नहीं गाने, उसने चहचहाना नहीं। इश्क हकीकी हुस्न मंगदा है, इश्क हकीकी जिंद जान दा सुहपण मंगदा है। जे मिजाजी दुनिया च ऐसा है तो हकीकत दे च भी ऐसा है, सच दी दुनिया च भी ऐसा है। अगर प्रभु सोना ना होंदा, खूबसूरत ना होंदा, किसने प्रेम पाना सी। यही कारण है कि साडे देश दे वैदिक ऋषियां ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो प्रकाशमान है, वो सुंदर है। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सत सुहान सदा मन चाओ। वो ते सुहान है, वो ते सुंदर है। तो इश्क ते खूबसूरती दा आपस दे तालमेल है। एक नूं हटा दो, दूसरा अपने आप हट जाता है। सुंदरता नूं एक पासे कर दो, प्रेम एक पासे हो जाएगा। हुसन एक पासे कर दो, इश्क एक पासे होवेगा। इश्क ते हुसन दा चोली दामन दा साथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई संसार नाल प्यार पा बैठदा है, कोई निरंकार दे नाल। ते संसार दे उस चीज नाल बहुता प्यार हो जाता है जो बहुत खूबसूरत दिखाई देवे। ये गल वखरी है कि वो खूबसूरत है या नहीं, देखण दी गल है। अगर वो खूबसूरत दिखाई दे रही है तो प्रेम ते पेगा, प्रेम पैदा होगा। क्योंकि जो खूबसूरत है वो खिंच पाती है, जो सोहनी है वो कशिश पैदा करती है, और कशिश करके मन बार बार याद करता है, और वही याद प्रेम बन जाती है, वही याद इश्क बन जाती है। मैं फिर अर्ज करा, अहंकार पैदा होने के भी कुछ कारण ने। कुछ स्तंभां दे उत्ते अहंकार खड़ा है, किसी बुनियाद ते ही लोग